वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मैंने CCC+ का फर्स्ट पार्ट सिलेबस जो हमारा था वह मैं यूट्यूब चैनल में डाल चुकी हूँ। अब सेकंड पार्ट देख सकते हैं आप। सेकंड हमारा रह गया था 6 उसमें हुआ था, 7 से रह गया था। तो अब 7 से देखते हैं क्या क्या CCC+ में हमारा सिलेबस है। तो सबसे फर्स्ट है हमारा साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा के बारे में पूरी जानकारी रखनी होगी आपको। फिर इसके बाद है जानिए सुरक्षित वेबसाइट। सुरक्षित वेबसाइट कौन सी है उसके बारे में पूरा रीड करना होगा। और है सॉफ्टवेयर लाइसेंस की मूल बातें। सॉफ्टवेयर लाइसेंस कैसे ले सकते हैं उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी और रीड भी करना होगा आपको। और फिर है 8 में आ गया आपका PC रख रखाव सुरक्षा और समस्याएं। किस तरीके से आप PC मतलब CPU को सुरक्षित रख सकते हैं, उसकी साफ़ सफाई कैसे कर सकते हैं। साफ़ सफाई का मीन्स हो गया फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, प्रोग्राम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, आउट कैसे कर सकते हैं। सारी चीज़ें आ गई हमारा कंप्यूटर रख रखाव सुरक्षा में। ये आपकी हेडिंग हो गई CPU की सफाई, कंप्यूटर रख रखाव सुरक्षा, बुनियादी समस्या। इस तरीके से हमारा ये हो गया। फिर इसके बाद आपका आता है प्रेजेंटेशन का निर्माण। प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं, तो यहाँ पे है प्रेजेंटेशन में आपका पूरा प्रोग्राम आ जाएगा। प्रेजेंटेशन यहाँ पे टेम्पलेट का उपयोग करना, प्रेजेंटेशन खाली प्रेजेंटेशन करना, ये सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन के अंदर जितने भी प्रोग्राम आते हैं सभी को रीड करना है। स्लाइड की प्रस्तुति कैसे देते हैं, कैसे उसमें समय सेट करते हैं, कैसे उसको प्ले करते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी इसमें प्रेजेंटेशन में आएगी। फिर इसके बाद आपका आता है 9th नंबर है आपका। 9th नंबर है नेटवर्किंग समस्या। नेटवर्क में क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या होता है, कैसे बचा जा सकता है उससे, और ये सारी सुविधाएं, वेब ब्राउज़र स्विच करना, राउटर गेटवे के बारे में संक्षिप्त जानकारी, पूरी जानकारी इसके बारे में आपको रीड करनी होगी। फिर इंटरनेट से विभिन्न उपयोगी ईमेल सूचना, उसको सेल करना इत्यादि, ये सारी चीज़ें आपकी आ रही है नेटवर्किंग एवं समस्या निवारण में। फिर इसके बाद आता है आपका नेटवर्क समस्या निवारण को। इसमें है आपका नेटवर्क समस्या निवारण में आ गया इसको पूरा करने पर इंटरनेट दुनिया में लाभ समझ सकेंगे और इंटरनेट का उपकरण को समझ सकेंगे। मॉड्यूल 10 में आप देख सकते हैं हमारा मॉड्यूल 10 है। मॉड्यूल 10 है IEECT और गवर्नेंस में नवीनतम IEECT के अनुप्रयोग गवर्नेंस, मल्टीमीडिया और मनोरंजन IT उपकरण संबंधित अनुप्रयोग का उपयोग करके परियोजना प्रबंधन। इसके बाद है क्लाउड कंप्यूटिंग का परिचय। क्लाउड क्या होता है, उससे में क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको, उसका क्या प्लेटफॉर्म होता है, आपको सारी चीज़ें रीड करनी पड़ेगी। मोबाइल कंप्यूटिंग का परिचय है। मोबाइल कंप्यूटिंग में क्या क्या आता है। डिजिटल MITA 2000 के आधार परिभाषित डिजिटल हस्ताक्षर जैसे काम करता है। प्रमाणन अधिकारियों की भूमिका, डिजिटल प्रमाण पत्र उनके भारत के प्रमाण पत्र अधिकारियों का प्रमाण पत्र का। इसके आगे है आपका परीक्षण का संस्करण प्राप्त करना। फिर है गवर्नेंस। गवर्नेंस परिभाषित गवर्नेंस के स्तंभ। गवर्नेंस के लिए बुनियादी ढांचा, मिशन, परियोजनाएं क्या क्या होती हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दी है। उसका पूरा स्ट्रक्चर दिया, उसके बारे में आप जान सकते हैं। फिर हमारा आता है मॉड्यूल 11 डिजिटल वित्तीय सेवाओं का अनुप्रयोग। तो इसमें क्या क्या आता है। बचत की आवश्यकता क्यों होती है, बैंक बचत क्यों करें, बैंकिंग उत्तराध, ATM कार्ड, रूप काई, बैंकिंग उपकरण, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, DD, ये सब सारी चीज़ें क्या होती है, KYC क्या होता है, बैंक खाता खोलना, ये सारी चीज़ें आती है आपके डिजिटल वित्तीय सेवाओं में। तो ये सारी चीज़ें भी आपको रीड करनी होगी। दस्तावेज बैंक खातों में प्रकार, प्रेषण, ऋण, मोबाइल बैंकिंग, ओवरड्राफ्ट, पेंशन इत्यादि, ये सारी, बीमा कैसे होती है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो भी प्रधानमंत्री से संबंधित योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी रखनी होगी। पासवर्ड के सुरक्षा और ATM निकासी, बीमा, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, अटल पेंशन योजना क्या है, अटल पेंशन योजना। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है, इसकी सारी जानकारी आपको इसमें रखनी पड़ेगी। और इस अध्ययन को पूरा करने के बाद आप इंटरनेट बैंक की अवधारणाओं और सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं, बैंकिंग उत्पादों आदि को समझने के लिए सक्षम होंगे। ये सारी जानकारी होगी तो आपको फुल नॉलेज होगा। फिर इसके बाद आपका आता है 12वें नंबर पे। 12वें नंबर पे हमारा है
सॉफ्ट स्किल। अब सॉफ्ट स्किल्स में क्या क्या आता है? सॉफ्ट स्किल में आपका हो गया प्रभावी संचार। प्रभावी संचार की विशेषताएं, कॉल हैंडलिंग कौशल हो गया, सुनने का कौशल, सुनने के प्रकार, प्रभावी सुनने के लिए युक्तियाँ, अकादमी, व्याख्यान इत्यादि। और हो गया कॉर्पोरेट सांस्कृतिक व्यवहार कुशल, शब्दावली विकास, उच्चारण, पढ़ना, सुनना और बोलना, लिखना। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस अध्याय का उद्देश्य मौखिक और गैर मौखिक तकनीकों को सुधार करना, कौशल विकास का विकसित करना। तो इस तरीके से हमारा हो गया सेकंड पार्ट ट्रिपल सी प्लस का। तो इस तरीके से पूरा दिया हुआ है और हर महीने इसके पेपर होते हैं, कोई कठिन नहीं, आप इसको निकाल सकते हैं।